सोने जड़े वस्त्रों में बैठी है। दरबार में किसान याचिका लेकर आते हैं, पर रानी उनकी बात सुने बिना चली जाती है। रानी सोचती है, मुझे इन गरीबों की समस्या से क्या, मेरा सौंदर्य ही मेरा साम्राज्य है। सूखी जमीन, दरारें, मुरझाए खेत, बच्चे भूख से रो रहे हैं, ग्रामीण महल की ओर जाते हैं। रानी कहती है, ये अभागे हमेशा रोते रहते हैं, हटाओ इनको। तब एक साधु का आगमन महल में होता है। साधु का शांत चेहरा, लंबी जटा। साधु कहते हैं, रानी, घमंड एक दिन सब कुछ छीन लेता है, प्रजा को नजरअंदाज मत करो। रानी हंसते हुए उत्तर देती, तुम जैसे साधु मेरे वैभव को क्या समझोगे। तब साधु श्राप देता है, तेरा घमंड ही तुझे खा जाएगा। धीरे धीरे राज्य का पतन हो गया। महल, गांव बंजर भूमि में बदल गए। महल के बाग सूख चुके हैं, कमरे वीरान हैं, खजाने के कमरे खाली हो रहे हैं। सैनिक, सेवक सब छोड़कर जा रहे हैं। रानी अकेली सिंहासन पर बैठी है। भोजन खत्म होने पर भूख, प्यास और अकेलेपन में साधु का श्राप याद करती है रानी। रानी को पछतावा होता रहता है। अब रानी खंडहर बन चुका महल में फटे हुए कपड़ों में टूटी कुर्सी पर बैठी है। बाल बिखरे हुए, चेहरा मटमैला। रानी साधु का चेहरा, प्रजा की भीख, दरबार की गूंज याद करते हुए सोचती है, काश मैंने उनकी पुकार सुनी होती। मेरा घमंड ही मेरी हार बना। गांव के लोग साधु से प्रार्थना करते हैं कि रानी को अपने किए का पछतावा है। रानी के किए की सजा पूरा राज्य झेल रहा है, आप सब पर कृपा करें। साधु प्रजा का हाल देख दुखी होते हैं और वापस महल जाते हैं। रानी साधु से क्षमा मांगती है और साधु प्रसन्न होकर राज्य को पुनः खुशहाल होने का आशीर्वाद देते हैं। राज्य पुनः पहले जैसा हो जाता है। अतः राज्य का शासक ही राज्य की खुशहाली का जिम्मेदार होता है। शासक का कर्तव्य केवल वैभव नहीं, प्रजा की सेवा।